अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब के सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू मैथ बाय डूइंग ऑनलाइन अकेडमी। मेरा नाम अरसलान शेख है और मैं आप लोगों के लिए कैम्ब्रिज एएस प्योर मैथमेटिक्स 1 वीडियो लर्निंग सीरीज लेके आया हूँ। इस वीडियो लर्निंग सीरीज में मैं ऑलरेडी आपके साथ क्वाड्रेटिक चैप्टर कंप्लीट कर चुका हूँ। मैंने क्वाड्रेटिक चैप्टर को टॉपिक वाइज कवर किया है और आखिरी वीडियो में मैंने पास पेपर के क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। सेकंड चैप्टर मैंने स्टार्ट किया है फंक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, जिसकी ऑलरेडी मैं 2 वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। मैं बता चुका हूं फंक्शन क्या होता है, डोमेन रेंज क्या होता है, और मैंने कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन पे भी डिस्कस कर लिया है। तो ये 2 वीडियोस मैं उम्मीद करता हूं आपने अगर नहीं देखी तो वो जरूर देख लें, क्योंकि ये इस वीडियो के लिए भी जरूरी होगी। आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास है इनवर्स फंक्शन। चलिए जी, इनवर्स फंक्शन को आपको एक्सप्लेन करना है तो मैं एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करता हूं। फर्स्ट करता हूं, मेरे पास एक फंक्शन है जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है। ऑलरेडी क्वाड्रेटिक के बारे में डिस्कस कर चुका हूं। तो ये मेरा एक फंक्शन है जो एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है, और एक स्पेसिफिक सी डोमेन, छोटी सी डोमेन मैंने ली है, और मैंने ये डोमेन इस फंक्शन में पुट करके इसकी रेंज निकाली है। उम्मीद करता हूं आपको ऑलरेडी पता है कि ये फंक्शन में डोमेन पुट करके रेंज कैसे निकालते हैं। नहीं तो ये छोटा सी एग्जांपल दे देता हूं। फर्स्ट करते हैं, मैंने 2 पुट किया होगा, तो 2 का स्क्वायर 4 + 1, आंसर आ गया होगा 5। तो डोमेन 2 पुट करने पर आंसर 5, यानी 2 पुट करने पर आंसर 5। ऐसे ही 1 पुट करने पर 2 आंसर आया होगा, 3 पुट करने पर 10, 4 पुट करने पर 17 एंड 5 पुट करने पर 26। ओके, तो ये फंक्शन की डोमेन और रेंज मैंने आपके पास बनाई है। अब मैं किस चीज पे इंटरेस्टेड हूँ जनाब? मैं इंटरेस्टेड हूँ एक ऐसा फंक्शन बनाने में, जैसे आपने अभी क्या बनाया है, ये आपकी डोमेन है, दिस इज योर डोमेन। तो डोमेन में 1 2 3 4 5। रूल फंक्शन का क्या था? रूल फंक्शन का ये था कि आप डोमेन के नंबर्स का स्क्वायर कर रहे थे और उसमें 1 ऐड कर रहे थे, तो आपको करस्पॉन्डिंग नंबर मिल रहे थे 2 5 10 17 26। पर मैं क्या चाहता हूं, मैं एक ऐसा फंक्शन फाइंड करना चाहता हूं जो बेसिकली इनवर्स फंक्शन होगा, कि अगर मैं उसमें 2 पुट करूं तो मुझे आंसर 1 मिल जाए, अगर 5 पुट करूं तो आंसर 2 मिल जाए, 10 पुट करूं तो आंसर 3 मिल जाए, 17 पुट करूं तो आंसर 4 मिल जाए, और 26 पुट करूं तो आंसर 5 मिल जाए। ओके, अब ये कैसे हो सकता है? दूसरा अल्फाज में मुझे रिवर्स कुछ प्रोसेस करना होगा। यानी पहले क्या हुआ था, मेरे पास 1 था, तो मैंने 1 का स्क्वायर किया तो आंसर 1 आया, और उसमें 1 ऐड कर दिया तो फाइनली आंसर क्या हो गया? 2। पर अब मैं क्या चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं कि अब रिवर्स प्रोसेस हो, अगर मैं 2 पुट करूं तो आंसर 1 आ जाए। ओके, तो भाई एडिशन का रिवर्स प्रोसेस होता है सब्ट्रैक्शन। भाई 1 ऐड किया तो 1 सब्ट्रैक्ट कर लेता हूं। ओके, दिस वन। और फिर स्क्वायर का रिवर्स प्रोसेस होता है स्क्वायर रूट, तो 1 का स्क्वायर रूट लूंगा तो आंसर आपके पास 1 आ जाएगा। बिंगो, दैट्स रियली गुड। एक आइडिया आ रहा है कि किस तरह से उस फंक्शन को कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। यानी अगर मैं नेक्स्ट नंबर आपके पास लूं 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 1 ऐड करेंगे, उसके अंदर 1 ऐड करेंगे तो आंसर 5 आ जाएगा। तो अब मैं क्या कह रहा हूं, अगर मैं 5 पुट करूं तो उसमें से एक माइनस करना होगा 4। दैट्स रियली गुड। और उसका स्क्वायर रूट करूंगा तो आपके पास क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर रूट, ये 2 हो जाएगा। बिंगो। यानी अगर मेरे पास ये फंक्शन है तो आप नोटिस करें, ये y इज इक्वल टू x² + 1 है। तो बेसिकली मैं रिवर्स कैसे कर रहा हूं, मैं दोनों साइड पर एक माइनस कर रहा हूं। ओके, और फिर मैं क्या कर रहा हूं, इसको कैंसिल आउट करके, और फिर मैं रेडिकल ले रहा हूं। ओके, मैंने रेडिकल ले लिया, स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल कर दिया, तो मेरे पास एक किस्म का फंक्शन बन गया है
y, पहले y इन टर्म ऑफ x था, अब x इन टर्म ऑफ y हो गया। यानी मैं अगर इसको फंक्शन की जबान में कह दूंगा तो मैं इस x को बेसिकली एफ इनवर्स कह दूंगा और ये फंक्शन मेरे पास बन गया। और मैं जस्ट ये y को x में कन्वर्ट, सिर्फ वेरिएबल चेंज कर रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, जस्ट मैंने वेरिएबल चेंज किया है। तो मैंने क्या किया है, मैंने एक फंक्शन बना दिया है, ये भी एक फंक्शन है। और इंटरेस्टिंग चीज है, अगर अब मैं दो पुट करूंगा तो आप जरा नोटिस करें, 2 - 1, 1, आंसर 1, यानी मुझे 1 देगा, बिंगो। अगर मैं पुट करूंगा 5, तो 5 - 1, 4, 4 का 2। तो फाइनली मैंने एक ऐसा फंक्शन फाइंड कर लिया है जिसमें मैं अगर इसकी रेंज पुट करूंगा तो मुझे डोमेन वापस नंबर मिल जाएंगे, और ये इसका इनवर्स फंक्शन होगा। यानी नॉर्मल फंक्शन में क्या होता है, ये होता है डोमेन और ये होती है रेंज, मगर इनवर्स फंक्शन में क्या होती है, जो फंक्शन की रेंज होती है वो डोमेन हो जाती है, क्योंकि वो इनपुट वैल्यू हो जाती है ना। देखिए मैंने इसमें कौन सी वैल्यूज पुट की, ये रेंज वाली वैल्यूज पुट की। यानी जो रेंज होती है वो डोमेन हो जाती है, और जो डोमेन होती है वो बेसिकली आपके पास रेंज हो जाती है। तो उम्मीद करता हूं आपको थोड़ा बहुत आइडिया डेवलप हो गया होगा। पर अभी भी अगर मैं यहाँ पर कुछ फर्दर डिस्कस करना चाहूं तो देखिए मैंने डोमेन को बहुत छोटा सा लिया है यहाँ पर। अगर मैं डोमेन को एक्सटेंड करूं और मुझसे कोई पूछेगा कि ये क्या, इसका इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट कर सकता है, तो शायद मेरे पास कुछ क्वेश्चंस मार्क हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये कहूं कि मेरा यही फंक्शन है, अब की बार जो मेरी डोमेन है वो पूरी रियल नंबर है। तो अब जब रियल नंबर है तो ऑब्वियसली मैं इसको y कह दूंगा। जब मैं इसको y कह दूंगा तो मैं वही इनवर्स फंक्शन बना लेता हूं इसका, जो थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया था। मगर आप ये नोटिस करें, जब हम स्क्वायर रूट करते हैं तो दो वैल्यूज आती हैं, प्लस माइनस। पिछली बार मैंने प्लस माइनस क्यों नहीं लिखा था, क्योंकि मेरे पास सिर्फ पॉजिटिव नंबर था तो मैंने सिर्फ प्लस वाला ले लिया था। मगर मैं पूरा रियल नंबर की बात करूंगा तो मुझे प्लस माइनस लेना होगा। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसका इनवर्स फंक्शन बनाऊंगा तो मुझे क्या लिखना होगा, +(x - 1)। तो देखें, अब ये तो फंक्शन नहीं होगा। ये फंक्शन क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं फॉर एग्जाम्पल इसमें मैं कोई नंबर पुट करूंगा, जैसे अगर ये मैं 1 ही लूं, 1 पुट करूं क्योंकि x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, 1 ही पुट करूं, या सिंपल ये देखें यही पुट करूं, 2 पुट करूं, तो 2 पे आंसर अब की बार मेरे पास क्या आएगा, यस 1 तो आएगा, मगर दो वैल्यूज आएंगी, एक +1 आएगा और एक -1 आएगा। यानी अब तो दो वैल्यूज आएंगी, और दो वैल्यूज आना आप वीडियो में देख चुके हैं, फंक्शन वाली वीडियोज में, पहली वीडियो में, कि दो वैल्यू आना है, दैट मीन वो तो फंक्शन ही नहीं होगा, वो तो बिल्कुल फंक्शन नहीं होगा। अब जब वो फंक्शन ही नहीं होगा तो फिर इनवर्स फंक्शन कैसे हो सकता है। तो चलिए इसको जरा ग्राफिकली भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं कि ग्राफिकली इसका मतलब क्या होगा। मैंने ये ग्राफ प्लॉट किया है आप लोगों के लिए। ग्राफ आपके पास है x² + 1, और देखें ये ग्राफ प्लॉट किया है। अगर मैं कहूंगा x बिलोंग्स टू रियल नंबर, अब रियल नंबर में ये कंप्लीट प्लॉटिंग होगी, ये मैं ऑलरेडी प्लॉटिंग क्वाड्रेटिक में भी सिखा चुका हूं, और फंक्शन की पहली वीडियो में मैंने फंक्शन किस तरह से प्लॉट होते हैं वहां मैं डिस्कस कर चुका हूं। यहां मैं एनालाइज करूंगा। जरा नोटिस कीजिए, डोमेन की 1 के लिए आपके पास आंसर आएगा 2। सिमिलरली -1 के लिए भी आंसर आएगा 2। यानी अब डोमेन के एक एलिमेंट के लिए, यानी डोमेन के दो एलिमेंट के लिए एक ही आपके पास है। ऐसे ही आप देख सकते हैं 2 पे आंसर आएगा 5, और -2 पर भी आंसर आपके पास क्या आएगा, 5। अब इसका मतलब ये है कि अगर आप, मैं इन्हीं वैल्यूज के लिए खाली आपके पास डिस्कस कर लूं, -1, 1, 2, -2, तो जो आपकी रेंज होगी फंक्शन की वो है ओनली 1, बल्कि 2,
और 5 ये मेरा फंक्शन है, दिस इज माय फंक्शन। पर जब मैं रिवर्स फंक्शन बनाऊंगा यानी एफ इनवर्स, तो अब ये दो जो होगा -1 पर भी जाएगा और +1 पर भी जाएगा, ये 2 पर भी जाएगा और -2 पर भी। मगर ये तो फंक्शन का ग्राफ ही नहीं होता भाई, ये तो फंक्शन ही नहीं होता। आप जानते हैं डोमेन, अगर मैं जो एफ इनवर्स बनाऊंगा तो जो उसकी डोमेन होगी उसकी सिर्फ एक इमेज होनी चाहिए, और इसकी तो एक से ज्यादा इमेज है। ये मैनी टू वन आपके पास है, ये सॉरी वन टू मैनी आपके पास है, और वन टू मैनी आपके पास फंक्शन नहीं होता। इसी वजह से स्टार्ट में मैंने सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ली थी, ताकि मेरे पास ग्राफ का जो हिस्सा बने वो खाली सिर्फ ये वाला बने। और अगर ग्राफ का ये वाला हिस्सा बनेगा, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूं, अगर ग्राफ का सिर्फ ये वाला हिस्सा बनेगा, दिस वन, तो अब देखें, अगर मैं वन की बात कर रहा हूं तो वन पे सिर्फ 2 आंसर आएगा, और अगर मैं 2 की बात कर रहा हूं तो 2 पर सिर्फ मेरे पास 5 आंसर आएगा। यानी ये वाला पार्ट मेरे पास है नहीं। यानी मैंने क्या किया था, मैंने अपने डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया था। यहाँ रियल नंबर था पूरा, पर मैंने क्या किया था, मैंने सिर्फ पॉजिटिव वाला हिस्सा ले लिया। अब मैंने पॉजिटिव वाला हिस्सा क्यों लिया, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं पूरा रियल नंबर लूंगा तो मुझे इनवर्स फंक्शन नहीं मिलेगा, इनवर्स फंक्शन पॉसिबल ही नहीं होगा। तो अब देखेंगे तो वन की 2 इमेज है और 2 की, यानी बहुत सिंपल आइडिया जैसा आपसे शेयर कर रहा हूं, अगर 1 और 2 की बात कर रहा हूं और 2 और 5 की बात कर रहा हूँ, 1 2 के पास जा रहा है, 2 5 के पास, तो इनवर्स फंक्शन में भी ये इजी हो सकता है, 2 1 के पास जा सकता है, 5 2 के पास। इसका मतलब अगर हमें इनवर्स फंक्शन निकालना है तो फंक्शन की एक स्पेसिफिक टाइप होनी चाहिए। और वो स्पेसिफिक टाइप क्या है, आप नोटिस करें प्रीवियस वाले को, और मैंने पहली वीडियो में आपको बताया था कि अगर मैं हॉरिजॉन्टल टेस्ट करूं तो आपके पास ये दो जगह पर टकराए तो इसका मतलब है ये आपके पास 1 to 1 फंक्शन नहीं है। और 1 to 1 फंक्शन के लिए क्या जरूरी है, वो सिर्फ एक जगह पर टकराए। तो देखें ये 1 to 1 फंक्शन नहीं है, यानी जब फंक्शन 1 to 1 नहीं होते तो उनके इनवर्स नहीं निकलते। इसी वजह से मैंने इसको रिस्ट्रिक्ट किया था। अब देखें ये 1 to 1 फंक्शन है, क्योंकि ये हर जगह पर सिर्फ एक पॉइंट से आपके पास टकराएगा। इसका मतलब ये है इनवर्स फंक्शन के लिए जरूरी क्या होता है कि वो 1 to 1 फंक्शन नेसेसरी होना चाहिए। दैट्स रियली गुड। उम्मीद करता हूं आपको आइडिया आ गया होगा कि इनवर्स फंक्शन के लिए 1 to 1 फंक्शन क्यों होना जरूरी है। चले जी, आइए अब स्टेटमेंट हम दे देते हैं कि सिर्फ उन्हीं फंक्शंस के इनवर्स फंक्शन बनते हैं जो 1 to 1 फंक्शन हो। तो अगर फंक्शन 1 to 1 फंक्शन होंगे तो तभी उनका इनवर्स फंक्शन निकलेगा, अदरवाइज उसका इनवर्स फंक्शन नहीं निकलेगा। जी जी, बेसिकली अगर मैं x बिलोंग्स टू रियल नंबर करूं तो इसका इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा, मगर अगर मैं x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर लूं तब इसका इनवर्स फंक्शन निकलेगा। और हम इसे कहते हैं, हम डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर चॉइस। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वाली बेसिक अंडरस्टैंडिंग, इंटरैक्टिव अंडरस्टैंडिंग आपको समझ आ गई होगी। तो हम अब नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। अब थोड़ा सा बेसिक तरीके से आपको समझा देता हूं कि इनवर्स फंक्शन को कैसे बनाया जा सकता है। इन सब डिस्कशन के बाद एफ ऑफ एक्स ये फंक्शन है, x² + 1, इसका इनवर्स फंक्शन तभी निकल सकता है जब x जो डोमेन हो हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो। हम क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स को पहले y करते हैं। मैं इनवर्स का तरीका आपको बता रहा हूँ, स्टेप बता रहा हूँ, अलजेब्रिकल वे आपको बता रहा हूँ कैसे होगा। पहले हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स को y लिख देंगे, फिर जहां x होगा वहां y लिख देंगे, और जहां y होगा वहां x लिख देंगे, और उसके बाद खाली हम y की वैल्यू निकाल लेंगे। वन वहां मूव करेगा। दिस इज जस्ट अ वे ऑफ राइटिंग,
इसका अगला स्टेप क्या होगा, y हो जाएगा प्लस माइनस रेडिकल आएगा x माइनस वन, क्योंकि मैंने x की वैल्यूज पॉजिटिव ली थी तो डेफिनेटली y की वैल्यूज का पोर्शन भी मेरे पास सिर्फ पॉजिटिव आएगा, तो वो एक ही फंक्शन होगा खाली प्लस वाला, और ये मेरा इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। और इसकी जो y की वैल्यू रेंज होगी वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगी, यानी पॉजिटिव वैल्यू होगी, जो रेंज होगी वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बिल्कुल बात समझ आ गई होगी। चलें जी अप्लाई करते हैं और कुछ मजे मजे के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट करते हैं, आपके पास एक फंक्शन दिया हुआ है कि भाई ये आपका फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स माइनस फोर, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स प्लस वन, और इसमें डोमेन रियल नंबर वन के अलावा, जी भाई वन पुट करेंगे, आप देखो माइनस वन पुट करेंगे, माइनस वन के अलावा माइनस वन पुट करेंगे, माइनस वन प्लस वन, तो ये जीरो अनडिफाइंड, इसी वजह से डोमेन को ये रिस्ट्रिक्ट कर रहा है कि भाई माइनस वन नहीं पुट कर सकते। कहता है एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ एक्स, ओके एक्सप्रेस ओके, मैं इसको फंक्शन के फॉर्म में रखूं, फिर मुझे एक्स इनवर्स एफ इनवर्स और जी इनवर्स निकालने हैं। तो ठीक है, मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं पहली वीडियो में कि मैं इस फंक्शन को इस शक्ल में भी लिख सकता हूं, इसका भी मैं बता चुका हूं, इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स प्लस वन। अब मैं अगर, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया था कि हम क्या करते हैं, इसको पहले y की जगह लिखेंगे और फिर जब जहां y होगा वहां x लिख देंगे, और जहां x होगा वहां y लिख देंगे, और सिंपली y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो मैंने फोर यहाँ शिफ्ट किया और फिर मैंने क्या किया, इसको डिवाइड में लिख दिया, और अब मैं लिख सकता हूँ इसको एफ इनवर्स y, यानी एफ इनवर्स इज इक्वल टू एक्स प्लस फोर अपॉन थ्री। ये मैंने पहले फंक्शन का इन्वर्स कर लिया। चलिए जी दूसरे फंक्शन का भी इन्वर्स करके दिखाते हैं, इसको भी y लिख लेता हूं मैं, वन अपॉन एक्स प्लस वन। नाउ अब जहां x होगा वहां y लिख दो, और जहां y होगा वहां x लिख दें, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करें। जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू वन। अब मैं क्या करूंगा, मुझे y की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स वाई इज इक्वल टू वन माइनस एक्स, एंड y आपके पास होगा वन माइनस एक्स अपॉन एक्स, और ये मेरा g इनवर्स ऑफ x हो जाएगा फिर आपके पास वन माइनस एक्स अपॉन एक्स। उम्मीद करता हूं आपको दोनों इनवर्स फंक्शन का आइडिया हो गया होगा कि हमने इसको इसको निकाल लिया है इसका इनवर्स फंक्शन, और डेफिनेटली दोनों के इनवर्स फंक्शन निकल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके पास कोई प्लस माइनस वाली कंडीशन या ऐसी कंडीशन नहीं है जो फंक्शन आपके पास रिवर्स में बन ना रहा हो। अच्छा जी सेकंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, और मुझे वो ये वाला फंक्शन चाहिए, तो मैं ये इनवर्स फंक्शन रख लेता हूँ अपने पास, एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस फोर अपॉन थ्री। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों को प्लॉट कर लेता हूँ आप लोगों के लिए ग्राफ में, और मैं एक बहुत मजे की रिलेशन आपको दिखाना चाहता हूँ। आई होप आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। तो मैं बाकी चीजें मिटा देता हूँ, और मैं फंक्शन और इनवर्स फंक्शन की ग्राफिक में एक यूनिक सी अंडरस्टैंडिंग है उसको डिस्क्राइब करना चाहता हूँ। सबसे पहले ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ किस तरह से फंक्शन प्लॉट होता है। तो ये एक लीनियर फंक्शन है विच इज वेरी सिंपल, मैं बता चुका हूँ, मुझे सिर्फ दो पॉइंट्स चाहिए होंगे लीनियर फंक्शन के लिए जिससे मैं प्लॉटिंग कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक्स की जगह जीरो लूंगा, तो आप देख सकते हैं एक्स की जगह जीरो लूंगा तो वाई का आंसर आ रहा है माइनस फोर, तो जीरो पे माइनस फोर ये रहा। और एक और पॉइंट ले लेता हूं, अगर मैं x की जगह वन ले लेता हूं तो थ्री माइनस फोर, तो फिर y की जगह आंसर माइनस वन हो जाएगा। ओके, वन पे माइनस वन, और आप देख सकते हैं जनाब मैं अब एक स्ट्रेट लाइन बनाने के काबिल हूं, तो जल्दी से एक स्ट्रेट लाइन बना लेता हूं। ओके, दोनों को कंबाइन करते हुए ट्राई माय लेवल बेस्ट कि अच्छी सी एक स्ट्रेट लाइन बना दूं। यस, ये मैंने स्ट्रेट लाइन बना दी है, काफी एक्यूरेट है। अब मैं इनवर्स फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करूंगा। इंटरेस्टिंगली वो भी लीनियर फंक्शन ही है, तो यहां पर भी मुझे दो वैल्यूज से काम चल जाएगा। तो जनाब सबसे पहले अगर मैं पुट कर दूं
x इज इक्वल टू -1, मैं वो वैल्यू देखने की कोशिश कर रहा हूँ जहां पर मुझे एग्जैक्टली आंसर मिल जाए। -1 + 4 3, 3/3 1, तो y का आंसर 1 आ जाएगा। ओके, सेकंड में x की जगह अगर 2 ले लूं तो 6, 2 + 4 6 + 3, तो y का आंसर 2 आ जाएगा। तो जनाब -1 पे आंसर होगा 1। ओके, x की वैल्यू 2 पे आंसर होगा आपके पास 2। 2 पे आंसर होगा 2। तो ये मेरा दूसरी लाइन तैयार हो गई है। इसको भी प्लॉट कर देते हैं, उम्मीद करता हूँ अच्छी तरीके से हो जाए ये भी। ओके, यस, बिंगो। ओके दोस्तों, और एक लाइन, अब मैं एक इंटरेस्टिंग सी प्रॉपर्टीज यहाँ पर डिस्कस करने लगा हूँ। एक लाइन में और प्लॉट करना चाहता हूँ y इज इक्वल टू एक्स, और y इज इक्वल टू एक्स। ऑब्वियसली अगर मैं इसको प्लॉट करूंगा यानी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स या y इज इक्वल टू एक्स, तो अगर मैं 0 पुट करूंगा तो आंसर 0 आएगा, मैं 1 पुट करूंगा तो आंसर 1 आएगा। यानी 0 पे 0, 1 पे 1। अगर मैं इसको प्लॉट करूंगा तो एक यहाँ पर आएगा, 1 पे 1 यहाँ पर आएगा। और जनाब मैं इसको भी ड्रॉ कर देता हूं, और अगर इसको मैं ड्रॉ करूंगा तो आपके पास कुछ ऐसे लाइन आएगी। अब y इज इक्वल टू एक्स मैंने क्यों प्लॉट किया है? दो इनवर्स फंक्शन और रिवर्स फंक्शन प्लॉट किया, पर मैंने y इज इक्वल टू एक्स क्यों प्लॉट किया? एक्चुअली y इज इक्वल टू एक्स आपके पास लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन होती है। लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन। अब लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑलरेडी ओ लेवल्स में आप पढ़ के आए हैं। लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि अगर फर्ज करता हूं मैं कोई भी नंबर ले लेता हूं आपके पास, फॉर एग्जांपल मैं ये ले लेता हूं, ये आपके पास क्या है, -1, 1। तो एग्जैक्टली मैं बिल्कुल स्ट्रेट यहां पर आऊंगा, इतना ही डिस्टेंस में यहां से अगेन कवर करूंगा, तो जो ये पॉइंट होगा ये इस पॉइंट के एग्जैक्टली उल्टा होगा, 1, -1। एक और एग्जाम्पल देख लें बेशक, अगर ये पॉइंट होगा तो बिल्कुल इसके स्ट्रेट आऊंगा। अब ये पॉइंट क्या है आपके पास, ये पॉइंट है 3, 5। तो नेक्स्ट पॉइंट 5, 3 ये होगा, और मैं बिल्कुल बिल्कुल इसके स्ट्रेट आऊंगा, जितना स्ट्रेट आऊंगा बिल्कुल परपेंडिकुलर, और फिर मैं ऐसे आऊंगा आपके पास, तो ये एग्जैक्टली इसका रिवर्स पॉइंट होगा। ऐसे हर पॉइंट के रिवर्स में जाऊंगा तो उसका एक रिवर्स पॉइंट ऑलरेडी मौजूद होगा। और y इज इक्वल टू एक्स लाइन जो आपके पास होगी वो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन होगी। अब इससे हम क्या खास खास चीजें कर सकते हैं भाई, देखें मैं आपको बताता हूँ इससे क्या खास चीजें कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास सिर्फ एक लाइन दी हुई हो और आपसे ये कहा जाए कि आपने दूसरी इनवर्स फंक्शन ड्रॉ करना है, तो आप सिंपली क्या करेंगे, सबसे पहले y इज इक्वल टू एक्स लाइन ड्रॉ करेंगे, और कोई भी दो पॉइंट जैसे कि ये है 1, -1 इसको आइडेंटिफाई किया, तो बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट जाएंगे, और फिर आप रिवर्स में जाएंगे यानी -1, 1 उसको रखेंगे, ये देखें बिल्कुल ऐसे और ऐसे, यानी ग्राफ कंप्लीट करना होता है आपके पास। सिमिलरली एक और पॉइंट ले लेंगे, जैसे हम लास्ट टाइम हमने पॉइंट लिया था, ये वाला ले लेता हूँ, ये वाला ले लेता हूँ जैसे मैंने लास्ट टाइम लिया था, 3, 5। तो फिर बिल्कुल इसके स्ट्रेट आऊंगा, और 5, 3 एक और ये पॉइंट आपके पास ले लूंगा। अब ये दो पॉइंट से वही स्ट्रेट लाइन वापस ड्रॉ कर दूंगा, और ये मेरा एग्जैक्टली ग्राफ पूरा बन जाएगा। यानी मैं फंक्शन का इनवर्स फंक्शन ड्रॉ कर सकता हूं y इज इक्वल टू एक्स लाइन से। और एग्जामिनर ऐसे बहुत से क्वेश्चन देता है जहां कर्व आपके पास देता है और कहता है ये इनवर्स कर्व को आप प्लॉट करो, तो आपको इसी टेक्निक के जरिए इनवर्स कर्व को प्लॉट करना होता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वाली बात बिल्कुल समझ आ गई होगी, और किस तरह से हम इसको टैकल करते हैं ये भी आपको समझ आ गया होगा। चलें कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके, और फर्दर सीखते हैं कि ये क्या हमें क्या बताएगा।
ओके, ये सारे डिस्कशन मैंने ऑलरेडी कर लिया आपके पास, ये भी डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, अगेन एक क्वाड्रेटिक फंक्शन मैंने आपको दिया है। अ फंक्शन एफ इज डिफाइंड ऑन दिस वन, और ये इसकी जो डोमेन दी है मैंने, वो कहां से कहां तक दी है, 0 से लेकर 3 तक दी है आपके पास। तो सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक चैप्टर में ये बहुत दफा करके आ चुके हैं, बहुत दफा। उम्मीद करता हूं आपको ऑलरेडी पता है, और ये एग्जामिनर के फेवरेट क्वेश्चन होते हैं, जो आपके पास बार बार ये यही फॉर्म आपके पास करवाता है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, फंक्शन को लिखूंगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2। जनाब, तो मुझे इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए बहुत बेसिक से कॉन्सेप्ट्स हैं, उम्मीद करता हूँ आपको ये आइडिया आ गया होगा। चलो मैं थोड़ा तफसील से और बता देता हूँ आपको। सिंपली मैं क्या करूंगा, इसको परफेक्ट स्क्वायर बंद करूंगा। ये मेरा ए स्क्वायर है, और फिर फार्मूले का 2 होता है। मैंने क्वाड्रेटिक चैप्टर में इसको बहुत तफसील से एक्सप्लेन किया है। ए की वैल्यू एक्स है, बी की वैल्यू 3 होगी, करस्पॉन्डिंग में टू टू थ्री 6 होता है। इसका मतलब बी का स्क्वायर मेरे पास 3 का स्क्वायर होगा, मतलब 9। और क्योंकि ये मैंने खुद ऐड किया है तो -9 भी ऐड करूंगा, और +2 एज इट इज। अब मैं इसको फार्मूले में बंद कर सकता हूँ आपके पास। तो ये हो जाएगा y, इन तीनों को फार्मूले बंद कर लेता हूँ। ये हो जाएगा x -3 होल स्क्वायर, -9 + 2 -7। इस तरह से ये सारे के सारे आपके पास स्टेप आए थे। इसे कंप्लीट स्क्वायर मेथड कहते हैं, और मैंने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। आप देख सकते हैं a की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास +a इज इक्वल टू -3 है, यानी यहाँ पर a की वैल्यू आपके पास -3 है, जैसे इसने फॉर्मेशन आपके पास बनाई, और b की वैल्यू -7 है। आई होप दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की डिस्कशन क्या कह रहा है ये, अब कहता है, और आई होप आपको याद हो कि हम इसका ग्राफ कैसे बना सकते हैं। मैंने बहुत तफसील से इनका ग्राफ बनाने की अंडरस्टैंडिंग दी थी। ऑब्वियसली आपको वहां पर एक रफ स्केच करना होगा, तो मैं इस कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी इसका एक अच्छा सा ग्राफ ड्रॉ कर सकता हूं। सबसे पहले ये पॉइंट 3, -7, इसे हम वर्टेक्स कहते हैं, इसका हम पॉजिटिव लेते हैं, और ये एज इट इज लेते हैं। यानी अगर x -3 हो तो हम 3 लेंगे, अगर प्लस होता फिर -3 लेता, और -7 एज इट इज, इसको हम वर्टेक्स कहते हैं। इसको हम वर्टेक्स कहते हैं क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ नंबर प्लस है, तो इसको हम मिनिमम पॉइंट भी कह सकते हैं। ये मैंने क्वाड्रेटिक में सारा एक्सप्लेन किया है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप वो देख के आए। इस वक्त वो मिनिमम पॉइंट भी हो सकता है। तो सबसे पहले ये पॉइंट प्लॉट करें, 3, -7। ओके, 3, -7 फर्स्ट करते हैं, यहाँ पर होगा। ये आपके पास -7 है, और क्योंकि एक्स के साथ नंबर पॉजिटिव है, यानी एक्स स्क्वायर के साथ पॉजिटिव है, तो ये अप साइड पे जाएगा। और ये इसका एक रफ स्केच है, रफ स्केच है आपका। और अगर मैं आपको यहाँ पर करना चाहूँ कि स्टेट द रेंज ऑफ एफ, तो ये एफ फंक्शन है। एफ फंक्शन, अगर मुझे इसकी रेंज बतानी होगी, तो कितना वाई एक्सिस कवर किया है इसने, मुझे वो बताना होगा। अब वाई एक्सिस, क्योंकि एक्स एक्सिस मेरे पास इसने 0 से 3 तक खाली रखा है, यानी 0 से 3 तक ये मैंने एक रफ स्केच बनाया है आपके पास। अब 3 तक में भी आपके पास, अगर आपको डायरेक्टली निकालना है, तो आप सिंपली क्या करें, पहले 0 पुट करें इसके अंदर, फंक्शन के अंदर। तो ये 0 पे आंसर देगा 0, 0, 2, यानी ये 2 से आपके पास वाई एक्सिस में स्टार्ट हो सकता है। और फिर आप 3 पुट कर लें, तो 3 पे आंसर आपके पास क्या दे रहा है, ये दे रहा है 9 - 18 + 2। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, यानी कि -9 - 2 - 7। इसका मतलब ये -7 से, y की जो वैल्यूज होंगी, -7 से 2 तक ही होंगी। यानी जो इसका रेंज होगा वो -7 से ये 2 तक ही जाएगा, क्योंकि ये मैंने जो ग्राफ प्लॉट किया है, ये बेसिकली x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए किया है, क्योंकि मैंने एक रफ स्केच किया है। मैं चले इसका एक्चुअल आपको ग्राफ भी दिखा देता हूं। ये देखिए, आपके पास इसका एक्चुअल ग्राफ 3 से 3 तक में। ओके, जो 3 से 3 तक है,
इसका जो एक्चुअल ग्राफ है वो ये है, यानी एक पोर्शन लिया है वो मैंने पूरा कंप्लीट बनाया था। अगर मेरा ग्राफ आप देखेंगे तो जैसे ये कंपेयर कर सकते हैं आप इसके साथ, ये जब इसमें 0 पुट किया तो 2 आंसर आया, और 3 पुट किया तो आंसर -7 आया है, और बिटवीन में जितने भी नंबर आप पुट करेंगे वो आंसर आपके पास आते जाएंगे। तो ये है। और रेंज क्या होती है, कितना वाई एक्सिस ग्राफ कवर करता है, पहली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूं। इसी वजह से -7 से 2 तक इसकी आपके पास रेंज होगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये इसकी रेंज की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई होगी, और एक किस्म का इनवर्स का भी आइडिया आपके पास आ गया होगा। चलें जी, वापस मूव कर जाते हैं नेक्स्ट पे। स्टेट द डोमेन ऑफ एफ इनवर्स। तो पहले मुझे एफ इनवर्स निकालना होगा। ओके, तो मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया था इस फॉर्म में, x-3 होल स्क्वायर -7। अब मुझे इनवर्स निकालना है, तो पहला क्या करूंगा, मैं x की जगह y लिख दूंगा, y की जगह x, और फिर मैं y की वैल्यू निकालूंगा। 7 वहां जाएगा, प्लस का हो जाएगा y-3 होल स्क्वायर, और जनाब फिर रेडिकल लगाऊंगा, तो मुझे प्लस माइनस देना होगा y-3। ओके, 3 वहां शिफ्ट करूंगा, तो y = 3 प्लस, ये प्लस माइनस मुझे देना होगा अभी। और अब मुझे चेक करना होगा कि इसकी रेंज क्या होगी। तो जनाब थोड़ी देर पहले मैंने डोमेन तो देख ली थी, मुझे 0 पुट करने पर आंसर मिला था 2। तो मुझे 2 पुट करने पर आंसर क्या चाहिए होगा, 0। तो बहुत सिंपल है, ये मेरा इनवर्स फंक्शन बन गया है। अब मुझे चॉइस करनी होगी कि मुझे प्लस लेना होगा या माइनस। तो मैं क्या करूंगा, मैं रिवर्स में 2 पुट करूंगा, मुझे आंसर 0 चाहिए। टू, ओके, ये प्लस है, 2 + 7, ये हो जाएगा 9, 3। तो अब यहाँ प्लस हो या माइनस, क्योंकि मुझे आंसर 2 पुट करने पर 0 चाहिए, तो डेफिनेटली यहाँ पर आंसर माइनस का होना चाहिए, तभी तो 0 मिलेगा। इसका मतलब ये जो प्लस माइनस में जो मेरी चॉइस है, वो मैं आपके पास यहाँ चूज करूंगा माइनस, क्योंकि मुझे तब मेरी रिक्वायरमेंट कंप्लीटली मिल जाएगी, यानी 2 पे मुझे आंसर 0 मिल जाएगा। तो ये मेरा इसका इनवर्स फंक्शन है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी, और इनवर्स फंक्शन की रेंज आपके पास यही होगी, 0 से 3 तक होगा आपके पास। और जो डोमेन होगी वो आपके पास जो मैंने निकाली थी पिछली बार, पिछला मैंने निकाला था -7 से y की निकाली थी 2 तक। तो अब इस फंक्शन के लिए ये डोमेन हो जाएगी, यानी y नहीं x में लिखूंगा, ये हो जाएगी डोमेन। और ये जो डोमेन थी वो आपके पास क्या हो जाएगी, इस फंक्शन के लिए, इनवर्स फंक्शन के लिए, वो इसकी रेंज हो जाएगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वाली बात भी समझ आ गई होगी, प्रॉपरली आइडिया आ गया होगा। चलें जी, ये मैंने कर लिया। अब मुझे क्या करना है, एफ और एफ इनवर्स को करना है। अब एफ हमारे पास जो फंक्शन है वो बेसिकली ये है, x² - 6x + 2। और एफ इनवर्स मैंने थोड़ी देर पहले निकाला है, जो मेरे पास था, आई होप मैं मुझे याद हो, आई थिंक 3 - रेडिकल x + 7 था। यस, 3 - रेडिकल, अगर मैंने 2 पुट किया था, या ओके, ये मेरा इन्वर्स था। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको कंपोज करूंगा। चलें जी, इसको कंपोज करते हैं, एफ में एफ इनवर्स पुट करते हैं। तो एफ में एफ इनवर्स पिछली वीडियो में कंपोजिशन मैंने सिखा चुका हूं। तो एफ में एफ इनवर्स पुट करते हैं, यानी इसका मतलब क्या होगा, मुझे पुट करना होगा 3 - रेडिकल x + 7। अब मैं f फंक्शन में जाऊंगा, और जहां जहां मेरे पास ये होगा मैं वहां लिख दूंगा x की जगह 3 - रेडिकल x + 7 होल स्क्वायर -6, 3 - x + 7 एंड
+2, थोड़ी जगह यहाँ छोड़ के सॉल्व करते हैं इसको। तो जनाब, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या होगा, ये मेरा एफ इनवर्स ऑफ एक्स है। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो मुझे स्क्वायर खोलना पड़ेगा इसका। तो ये हो जाएगा A², 2AB, ये हो जाएगा 6x प्लस रेडिकल, और फिर x+7। ओके जनाब, फिर मुझे इसको -18 हो जाएगा, प्लस के 6x+7+2 हो जाएगा आपके पास। अगर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा तो हमारे पास ये हो जाएगा, ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। ओके जनाब, -9 -18, और ये 9 और 9 ये भी सब कैंसिल आउट हो जाएंगे। और जो सिर्फ बच रहा है, वो हमारे पास जो बच रहा है वो बचेगा x। और हमेशा दोस्तों ध्यान में रखिएगा, हमेशा जब भी एक फंक्शन को उसके इनवर्स से कंपोज करेंगे तो आंसर हमेशा x आपके पास आएगा, ऑलवेज आपके पास x आएगा। तो आई होप आपको ये वाली फॉर्म भी समझ आ गई होगी। और एट द लास्ट, चलें जी, अब इसका स्केच करते हैं दोनों फंक्शन को और उसके इनवर्स को, और आपको दिखाते हैं एक उसकी रिलेशनशिप। पिछली एग्जाम्पल में भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो आइए वहीं मूव करते हैं। ऑलरेडी मैंने यहाँ पर प्लॉट किया हुआ है फंक्शन। अब मैं प्लॉट करता हूं उसका इनवर्स, यानी 3 - रेडिकल x+7। आप देखें ये दूसरा ग्राफ आपके पास इसका है। और y इज इक्वल टू x भी मैं प्लॉट कर लेता हूं। y इज इक्वल टू x। ओके, ये y इज इक्वल टू x। अगेन वही सिमिलर रिलेशन आपके पास होगी, आप देख सकेंगे नंबर्स के लिए। अगर मैं फॉर एग्जांपल इस नंबर की बात करता हूं, ये -3, 1 है, इसी की एग्जैक्टली अपोजिट आएंगे आप। एग्जैक्टली जितना परपेंडिकुलर हो सकता है परपेंडिकुलर आ जाए। ये पॉइंट आपके पास है, जो इसका रिवर्स होगा ये रिफ्लेक्शन है। तो ये 1, -3 होगा। ऐसे हर पॉइंट इसका रिफ्लेक्शन ही आपके पास होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो समझ आई होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी, आपको अंडरस्टैंडिंग आपकी बेहतर हो गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके पास टॉपिकल पास पेपर लेके आऊंगा फंक्शंस के, ताकि मैं आपको बता सकूं कि किस तरह से हम फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन और इनवर्स फंक्शन को पास पेपर में एग्जामिनर हमें देता है। मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।